अरे साथियों, यदि आप भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे झारखंड बोर्ड से, या फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम सब टॉप ऐसे 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पिछले कई सालों से पूछे गए हैं और 2026 की प्रवेश परीक्षा में इस क्वेश्चन का पूछने का 100% चांस है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में हम सब फिजिक्स और केमिस्ट्री इनसे प्यारे बच्चों पूरे 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को प्रवेश परीक्षा 2026 में आप सभी को देखने को जरूर मिलेंगे और मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि 100% यही क्वेश्चन आप सभी को आपके 2026 के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक और अन्य कई राज्यों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके सबके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करा है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अगला दूसरा वाला क्वेश्चन करा है कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में 2018 में पूछा गया है। तो देखिए जो गति होता है एक प्रकार का क्या होता है, स्पीड होता है, और स्पीड का मतलब होता है कि चाल। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और बटा में क्या होता है, समय होता है। तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, गति का एसआई मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का सूत्र क्या है, जो कि एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। तो देखिए कार्य बराबर होता है आप सभी का बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल इनटू में क्या होता है, विस्थापन होता है कार्य बराबर। तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। बल का मतलब हो गया एफ यानी फोर्स, और इनटू में विस्थापन यानी डी से हम लोग इसे लिखते हैं। तो एफ इंटू डी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर देखिए एफ इंटू डी, क्योंकि क्या है कार्य का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है चौथा वाला क्वेश्चन, करा है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है उसे हम लोग जी से लिखते हैं। तो जी बराबर देखिए होता क्या है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, यानी 9.8 इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये देखिए जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड पॉलिटेक्निक में पूछा गया 2020 में। इसी तरीके से हमारे पास अगला यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन करा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। बिहार पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऊर्जा देखिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे अभी किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, उसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारे पास अगला यहाँ पर छठवां क्वेश्चन करा है कि प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। एमपी पॉलिटेक्निक 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की चाल होती है इसे हम लोग सी से लिखते हैं, और सी बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर 8 होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, हमारे पास अगला सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। ऑप्शन ए है ठोस में, बी है द्रव में, और सी है यहाँ पर गैस में, और डी है यहाँ पर क्या कर रहा है, निर्वात में। तो देखिए जो हमारी जो ध्वनि होती है वो निर्वात में नहीं चलेगी। देखिए निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर हवा ना हो। तो देखिए जो हमारे जो वॉइस से जो आवाज़ है हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की जाती है, यानी कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो वो क्या करती है, हवा के माध्यम से हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो निर्वात में क्या करती है, जो प्रकाश है वो यानी जो ध्वनि है वो हमें क्या है, नहीं सुनाई देगी, यानी नहीं चलती है हवा ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ये यूपी पॉलिटेक्निक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन करा है 8वां वाला कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। और यह देखिए जो क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन करा है 9वां वाला, करा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट एमपी पॉलिटेक्निक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो वो हो जाएगा ओम।
देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10वां वाला करा है हमारे पास, करा है कि शक्ति का SI मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। तो देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है, वाट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सब बहुत सारी क्वेश्चन का इस चैनल पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 वाला करा है हमारे पास, करा है कि त्वरण क्या है। तो देखिए त्वरण बराबर होता है हमारा वेग बराबर वेग अपान में क्या होता है, समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अपान में हमारे पास क्या होता है, समय होता है। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर करा है 12 वाला क्वेश्चन कि वेग का सूत्र क्या होता है। वेग का सूत्र क्या होता है, देखिए वेग बराबर होता है आप सभी का दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा वेग बराबर दूरी बटा समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि गुरुत्वीय बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए द्रव्यमान पर, बी है दूरी पर, या फिर सी है कराए इनमें से दोनों, या फिर डी कराए एक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गुरुत्वीय बल होता है वो हमारा किस पे, द्रव्यमान पर और इसके बाद दूरी पर भी निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वीय बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर जी m1 इंटू m2 अपान में r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए जो द्रव्यमान पर और यहाँ पर दूरी पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है 14 वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि कार्य कब शून्य होता होगा। कार्य कब शून्य होगा, देखिए कार्य बराबर होता है आप सभी का बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू में क्या होता है, विस्थापन होता है। तो देखिए जब बल शून्य हो तब पर भी कार्य शून्य होगा, और जब दूरी होगा शून्य होगी तब पर भी क्या होगा, कार्य शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हमारे पास यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस का काम क्या है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट एमपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। तो देखिए कार्य का काम क्या है, ऑप्शन ए है का प्रकाश को मोड़ना, बी है यहाँ पर ध्वनि को बढ़ाना, या फिर सी है यहाँ पर गर्म करना, या फिर डी है यहाँ पर ठंडा करना। देखिए जो लेंस होता है उसका काम हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो देखिए जो लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है। यानी कोई भी लेंस है, देखिए हमारे पास जैसे ये लेंस हो गया एक, जब भी हम इस प्रकाश को यहाँ पर प्रवाहित करेंगे, यानी जब भी इसको करेंगे तो ये क्या करेगा, या फिर इसको इस तरीके से मोड़ देगा, यानी इसको मार्ग से क्या करता है, विक्षेपित करता है। तो प्रकाश का काम है कि लेंस का काम है प्रकाश को मोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। तो आवेश का SI मात्रक गुलाम होता है, क्या होता है, गुलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है 17 वाला क्वेश्चन करा है कि वोल्टेज का SI मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। तो देखिए वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर। देखिए तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर करा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट एमपी पॉलिटेक्निक 2020 में पूछा गया है। तो ओम का नियम होता है स्टूडेंट V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR होता है ओम का नियम। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, हम सभी का धारा है, I यानी धारा है, R यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो जो ओम का नियम होता है विद्युत धारा और प्रतिरोध दोनों संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 19 वाला करा है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो देखिए V बराबर होता है U प्लस AT होता है। जहाँ पर ये V क्या है, अंतिम वेग है, U क्या है यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, A जो होता है या त्वरण होता है, और T यहाँ पर क्या होता है, समय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर करा है कि घर्षण किस प्रकार का बल है। देखिए घर्षण कब होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कोई वस्तु है और यहाँ पर दूसरा कोई वस्तु है, यानी पहली वस्तु ये हो गई और ये हमारे पास कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाएंगे तभी क्या होगा, हमारा घर्षण बल प्राप्त होगा। तो देखिए घर्षण बल किस प्रकार का बल है, तो यह क्या है, संपर्क बल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारे पास 21 वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कि जो दर्पण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण। क्या होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है स्टूडेंट दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोली दर्पण। दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर गोली
गोली दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण, गोली दर्पण, ये दो प्रकार के क्या होता है, मुख्य रूप से दर्पण होते हैं। बात करते हैं जो गोली दर्पण है, दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यदि पूछा जाए सिर्फ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर करा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ पर होगी, तो देखिए जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज़्यादा होगी जो स्टूडेंट हमारे पास कहाँ होगी, ठोस में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर करा है कि वैद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। तो देखिए वैद्युत शक्ति बराबर होता क्या है, तो वैद्युत शक्ति बराबर होता है पी बराबर वी इंटू में आई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, 23-24 वाला क्वेश्चन करा है कि चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, तो देखिए जो चुंबक होता है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्रकार का चुंबक है, तो इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ ये दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन करा है 25 वाला कि तरंग क्या है, तरंग क्या होता है। देखिए जो तरंगे होती हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये है, और ये जो तरंगे होती हैं इस प्रकार से क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, अविरत अपने कला का लगातार प्रदर्शन करती हैं। यहाँ पर रहता है माइनस आयाम, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आयाम, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस। इस प्रकार से क्या होता है कि तरंगों का आयाम चलता है, यानी अधिकतम मान होता है। ठीक है, तो जो तरंग होता है उसमें एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा का संचार होता है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है यूपी पॉलिटेक्निक 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 26 वाला कर रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का देखिए जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर कर रहा है यहाँ पर कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। यह जो क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी का एमपी पॉलिटेक्निक 2022 में पूछा गया है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या होता है, केल्विन होता है, और इसे हम लोग के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन करा है 28 वाला, करा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा कि उसे बचाव करना, उसका ध्यान देना। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब हो जाएगा कि ऊर्जा इसमें नष्ट नहीं होगी, यानी ऊर्जा का स्थिर बना रहता है। ठीक है, ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 29 वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि परावर्तन का नियम क्या है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी का बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जैसे हमारे पास देखिए कोई ये समतल पृष्ठ है इस प्रकार से, और इसके एक तरफ कलई किया गया है, कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, तो और क्या कर रही है, जो वह जिस माध्यम से आती है वह उसी माध्यम क्या करती है, लौट जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। तो देखिए अपवर्तन का मतलब होता है कोई प्रकाश की किरण है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ऊपर माध्यम 1 है और नीचे हमारे यहाँ पर क्या है, माध्यम 2 है। तो ये क्या करती है, कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी प्रकाश का मार्ग क्या होता है, बदल जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन 31 वाला है, कहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया है। अगला यहाँ पर कह रहा है स्टूडेंट की घनत्व का सूत्र क्या है। घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो देखिए घनत्व बराबर होता है आप सभी का, इसे हम लोग रोस लिखते हैं, घनत्व बराबर होता है स्टूडेंट आप सभी का यम या पान में क्या होता है, भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहा है कि बल का सूत्र क्या होता है। देखिए यह बल को यम से लिखते हैं, आगे बराबर होता है यम इंटू में ए होता है, यम मास होता है, एक त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास 34 वाला क्वेश्चन करा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, जो किलोग्राम होता है, यानी केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2022 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 वाला क्वेश्चन करा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ज होता है। इसे हम लोग एच जेड से लिखते हैं। तो यह क्वेश्चन यूपी बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। 36 वाला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट की तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। देखिए तरंग की चाल यानी वेग होता है, और वेग बराबर भी, और भी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ इंटू लेमडा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 37 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि समय का सही मतलब क्या है, आप सभी को पता है इसका क्या होता है, सेकंड होता है। 38 वाला क्वेश्चन कर रहा है दूरी का सही मतलब क्या होता है, तो मीटर होता है। अगला यहाँ पे देखिए 39 वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि का सही मतलब क्या है। ध्वनि की इकाई क्या होती है, ध्वनि की इकाई, तो ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ज होता है। ठीक है,
अगला यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 वाला कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो ऊर्जा भी बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू आई टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि फिजिक्स के 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन का आइए डिस्कशन करते हैं। तो अब यहाँ 41 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी का यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है आप सभी का क्या होता है, H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है आप सभी का बेसिक से मीडियम में होता है, हाई लेवल का नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को बेसिक चीज़ें वो ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ देखिए हमारे पास करा है 42 वाला क्वेश्चन करा है कि पीएच स्केल किसे मापता है। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। जो पीएच स्केल होता है स्टूडेंट, देखिए जो पीएच स्केल प्रकार हमारे पास स्केल हो गया। तो देखिए आप मानते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 बीच पॉइंट है। देखिए जब 7 जो होता है वो नीचे होता है 7 से, तो जो कोई भी चीज़ होगा जब उसकी जो पीएच मान है वो 7 से नीचे है तो क्या बताता है आप सभी का, अम्लता को बताता है कि वो अम्ल है। यदि वो 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या बताएगा कि क्षार बताएगा। यदि वो 7 पर ही है तो क्या हो जाएगा, वो उदासीन है, लवण है। तो इस प्रकार से देखिए जो पीएच स्केल होता है वो क्या बताता है, हमारा अम्लता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 43 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु का केंद्र में क्या क्या होता है। यह क्वेश्चन एमपी पॉलिटेक्निक 2019 से पूछा गया है। तो देखिए जो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई परमाणु है, इसका जो ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इसके केंद्र यानी बीच पॉइंट में क्या होता है, इस प्रकार से नाभिक होता है। और नाभिक में स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 44 वाला कर रहा है कि HCl क्या है। HCl क्या है, तो स्टूडेंट जो HCl एक प्रकार का क्या होता है, यह अम्ल होता है, यानी इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि NaCl क्या है। देखिए NaCl यानी क्या होता है, नमक होता है, और नमक क्या होता है, एक प्रकार का लवण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2021 में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को इस साल आप सभी के प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के 2026 में जरूर पूछेगा जाएंगे। हमारे पास अगला यहाँ पर 46 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो देखिए जो हाइड्रोजन गैस यानी H2 जो होती है यह सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन 47 वाला कर रहा है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के 2023 में पूछा गया है। तो ऑक्सीजन यानी O2 होता है, जो कि सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन 48 वाला कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। यह क्वेश्चन आप सभी का बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 39 वाला को रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। यह क्वेश्चन आप सभी का एमपी पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया है। तो अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अम्ल कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो स्टूडेंट देखिए अम्ल खट्टा होता है, और यदि आपसे पूछा जाए कि अम्ल पेपर लिटमस पेपर को कैसा करता है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अगला हमारे पास